है दोस्तों, एजुकेशन वुड मैकेनिकल इंजीनियरिंग में आपका स्वागत है। तो आज का जो हमारा लेक्चर रहेगा अबाउट द रनर डिजाइन एंड द कैलकुलेशन, राइट। सबसे पहले हमारे पास एक कंपोनेंट है जिसका जो मटेरियल है वो है प्लास्टिक मटेरियल, ठीक है। तो बेसिकली हमारे पास प्लास्टिक का कंपोनेंट है। इसके लिए हमको 4 केविटी मोल्ड को क्रिएट करना है, तो इसके लिए मुझे एक रनर क्रिएट करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल दिस इज द रनर, राइट, ठीक है। अब बेसिकली सबसे फर्स्ट क्वेश्चन हमारे मन में यही आएगा जब हम लोग मोल्ड को डिजाइन करते हैं कि भाई इसके रनर को कैसे कैलकुलेट करें, इसका डिजाइन हम लोग कैसे करेंगे। तो हाउ टू डिसाइड ऑल दिस रनर पैरामीटर्स, राइट, ठीक है। देखो, तो ये जो हाईलाइट कर रहा हूं रेड कलर में, तो ये है हमारा रनर वाला पोर्शन, राइट। इसके बेसिकली 2 पार्ट होते हैं, एक होता है रनर का लेआउट और एक होता है रनर का डायमीटर। फीड सिस्टम बेसिकली होता क्या है, देखो सिंपल सा डेफिनेशन समझते हैं। Feed system is nothing but it is the combination of sprue, primary runner, secondary runner and the gate, right? यहां पर मैं उसी रनर को ले रहा हूं जो मैंने पिछले स्लाइड में आपको बताया था, राइट। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये सेंटर वाला जो पोर्शन है ना, ये है स्प्रू, राइट, जहां से मटेरियल इंटर करेगा फ्रॉम द मशीन, राइट। तो ये है स्प्रू वाला पोर्शन, राइट। ये है प्राइमरी रनर और ये है सेकेंडरी रनर, ठीक है। इसमें एक और चीज है भाई, इसको बोलते हैं गेट। जो येलो कलर में आपको मैं शो कर रहा हूं वो है गेट, ठीक है। इसको एक बार ब्लिंक करके देखते हैं, तो ये है गेट वाला पोर्शन, राइट, ठीक है। अगर इस पूरे कंप्लीट पोर्शन को मैं बात करूं कि भाई ये है क्या, तो ये है फीड सिस्टम, ठीक है। तो फीड सिस्टम इज द कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रू, प्राइमरी रनर, सेकेंड रनर एंड द गेट, ठीक है। तो इसको समझना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, राइट, ठीक है, ओके। चलो, नीड टू कैलकुलेट इन ऑल फीड सिस्टम की बात करूं मैं कि भाई फीड सिस्टम को हमको क्या क्या कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले स्क्रू अपर्चर होल डायमीटर, ठीक है। सेकंड चीज है प्राइमरी रनर का डायमीटर। थर्ड जो है वो है सेकेंडरी रनर का डायमीटर, राइट। तो इसको हमको कैलकुलेट करना है, तो इसकी कैलकुलेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर इसकी इन तीनों की कैलकुलेशन अगर आप नहीं समझते हो ना, तो भाई मोल्ड को डिजाइन नहीं कर पाओगे, राइट। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलिए स्क्रू अपर्चर होल के डायमीटर को सिलेक्ट करते हैं। देखो, स्क्रू अपर्चर का होल का डायमीटर किसके ऊपर डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है नोजल के ऊपर, है ना, विच इज द मशीन नोजल। इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन के बारे में जो मैंने आपको बताया था, राइट। तो इसके नोजल के ऊपर डिपेंड करा। अब नोजल कैसा दिखेगा 2D में, कुछ इस तरह से नजर आएगा, राइट। नोजल का जो आपको डायमीटर दिख रहा है, होल दिख रहा है ना, हमारा अपर्चर होल जो रहेगा उससे बड़ा रहेगा, ज्यादा बड़ा रहेगा। देखो कितना बड़ा रहेगा, थोड़ा सा बड़ा रहेगा, ठीक है। अब देखते हैं कितना, विच इज द D1, है ना, D1 डायमीटर। अब D1 डायमीटर कितना हो सकता है, देखो स्मॉल इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन की बात करूं ना, तो ये 2.5 से लेकर 3 mm 4 mm भी हो सकता है। और बड़ी मशीन की बात करूं तो ये 6 mm 8 mm और 10 mm हो सकता है, राइट। अपर्चर होल का डायमीटर, या फिर आप बोल सकते हो स्क्रू के बुश का जो ऊपर का होल का डायमीटर होता है, वो नोजल डायमीटर प्लस 0.8 to 1 mm ज्यादा होगा, ठीक है। अब जैसे यहां पर क्या होता है कि एक नोट देखते हैं कि दिस डायमीटर इज डिपेंड अपॉन द इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन नोजल, ठीक है। तो मतलब मशीन के नोजल के डायमीटर के बारे में आपको पता होना चाहिए, मतलब मशीन के स्पेसिफिकेशन में से जो आपको पता चलेगा, राइट। एग्जांपल के लिए मेरे पास एक स्क्रू बुश है, ठीक है, ये स्क्रू बुश है। इस स्क्रू बुश के अंदर मेरे को एक स्क्रू को डिजाइन करना है, तो ये कुछ इस तरह से डिजाइन होगा, राइट। इसका जो ऊपर का होल का डायमीटर है ना, वो मुझे डिसाइड करना है, किसके ऊपर डिपेंड करेगा, वो मशीन नोजल के ऊपर। तो ये मशीन नोजल कुछ इस तरह से इसके अंदर मटेरियल को फील करेगा, राइट। अब इसका जो डायमीटर आपको क्लियरली नजर आ रहा है कि छोटा है डायमीटर, राइट, और नीचे जो स्क्रू का डायमीटर है वो ज्यादा बड़ा है, राइट। तो हमको इसी डायमीटर को डिसाइड करना है जो कि ज्यादा बड़ा डायमीटर है फॉर द प्रॉपर सेंटर अलाइनमेंट, राइट। तो यहां पर ये जो डायमीटर है ना, वो D1 डायमीटर रहेगा, विच इज द नोजल डायमीटर प्लस 0.8 to 1 mm, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए नोजल का डायमीटर अगर 3 mm है, देन द स्क्रू का जो डायमीटर रहेगा D1 वो 3.8 रहेगा या तो 4 mm रहेगा, ठीक है। मतलब दोनों में से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं है, क्लियर है, ठीक है। अब है प्राइमरी रनर का डायमीटर हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे। देखो वो डिपेंड करता है सिंपल से फॉर्मूले के ऊपर, ठीक है, जो है D = W⁵ मल्टीप्लाई बाय L⁻0.25 डिवाइड बाय 3.7। तो ये फॉर्मूले के बारे में आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। यहां पर देखो W क्या है, W है यहां पर मास ऑफ द कंपोनेंट, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ कैविटीज, ब्रैकेट क्लोज करो, प्लस 10% फॉर द रनर, ठीक है। L जो है वो है रनर लेंथ, ठीक है। अब इन दोनों को कैसे डिसाइड करेंगे, देखो अब यहां पर जब हम लोग इसको कैलकुलेट कर रहे हैं ना, तो दिस इज द मेन रनर डायमीटर फॉर्मूला, ठीक है। इसको समझना जरूरी है, ठीक है। मेन रनर के डायमीटर का फॉर्मूला है ये, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट कैसे करें, जब भी आप कैलकुलेशन के बारे में सोचते हो ना, तो इस तरह से आप थोड़ा सा घबरा जाते हो, डर जाते हो, कुछ नंबर्स वगैरह आपके सामने घूमने लग जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है, राइट। आसान है भाई कैलकुलेशन, कोई ज्यादा कठिन नहीं है।
ठीक है। तो कैलकुलेशन को हम लोग समझते हैं। देखो यहाँ पर हमको W और L को निकालना है, ठीक है। चलिए W मतलब होता है मास ऑफ द कंपोनेंट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ कैविटीज, राइट। चलिए उसको कैलकुलेट करते हैं भाई इनको, राइट। देखो सबसे पहले W देखते हैं। देखो एक कंपोनेंट है मेरे पास, ठीक है, जिसका मटेरियल जो है वो PP मटेरियल है, मतलब पॉलीप्रोपिलीन, राइट। अब किसी भी मटेरियल का अगर मुझे मास निकालना है तो उसके लिए मुझे क्या पता होना चाहिए, उसकी डेंसिटी पता होना चाहिए, ठीक है। मतलब PP की डेंसिटी क्या है भाई, 0.90 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। आप यहाँ पर फोकस करना है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब के ऊपर, ठीक है। ये क्या है, इसका यूनिट है, राइट, ठीक है। मास क्या बोलता है, मास मतलब है कंपोनेंट का वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय द डेंसिटी, राइट। मतलब सिंपल सा फॉर्मूला है भाई, ठीक है। तो अगर मुझे यहाँ पर मास निकालना है मतलब मुझे ग्राम में क्या चाहिए, ग्राम चाहिए, राइट। मुझे उसका मास चाहिए, वेट चाहिए, ठीक है। तो ग्राम मल्टीप्लाई बाय मतलब इक्वल टू सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। मल्टीप्लाई कैसे करूंगा, डेंसिटी से, डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ पर सेंटीमीटर क्यूब से सेंटीमीटर क्यूब क्या हो गया, कैंसल आउट हो गया, राइट। आपको क्या मिला, ग्राम में वैल्यू मिला। यही चीज हमारा क्या है, मास है, ठीक है। तो ये क्या है भाई, ये है मास ऑफ द कंपोनेंट, क्लियर है। तो यहां पर मास बेसिकली किसके ऊपर डिपेंड करा, वो डिपेंड करा मटेरियल की सॉलिड डेंसिटी के ऊपर। तो ये चीज समझना जरूरी है, दुनिया का कोई भी मटेरियल हो, अगर आप उसको उसकी डेंसिटी अगर पता होगी तो आप उसका मास को कैलकुलेट कर सकते हो, मास को निकाल सकते हो, ठीक है। आसान है, क्लियर है। चलो अब देखते हैं रनर की लेंथ कैसे निकालेंगे। देखो रनर की लेंथ के लिए मैं क्या लेता हूं, मेरे पास एक कंपोनेंट है, ठीक है। अब कंपोनेंट के कुछ डायमेंशन है, मैंने ले लिया 22 और 16 mm, ठीक है। अब देखो यहां पर क्या है, मेरे पास उस कंपोनेंट की 4 कैविटी बना देता हूं मैं और सेंटर लाइन भी क्रिएट कर देता हूं, राइट। अब एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी, ठीक है। मैं यहां पर कुछ डिस्टेंस के लिए लाइन क्रिएट कर देता हूं। देखो 20 mm to 20 mm फ्रॉम द सेंटर टू द एज ऑफ द कंपोनेंट, फ्रॉम द सेंटर टू द एज ऑफ द कंपोनेंट, राइट। और इसी तरह से मैंने वर्टिकल लिया है, इसी तरह से मैंने हॉरिजॉन्टल लिया है। हॉरिजॉन्टल की डिस्टेंस मैंने थोड़ी सी ज्यादा ली है, 25 and 25, ठीक है, थोड़ा सा ज्यादा लिया है, राइट। अगर फॉर एग्जांपल मैं इसके अंदर इंसर्ट क्रिएट करता है, लोकल इंसर्ट क्रिएट करता, तो मैं इसकी डिस्टेंस थोड़ी सी और बढ़ा कर लेता, राइट। लेकिन अभी मैंने मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी के हिसाब से मैंने इसको इतना डिस्टेंस लिया है, राइट। तो मैं रनर को प्लेस कर देता हूं यहां पर, और ये हमारे क्या हो गए, गेट, ठीक है, ओके। तो यहां पर ये हो गया सेंटर में स्क्रू, जहां से मटेरियल इसके अंदर एंटर करने वाला है, ठीक है। लेंथ जो रनर की रहेगी वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी के ऊपर, कि भाई मैन्युफैक्चरिंग पॉसिबल है कि नहीं उस मोल्ड की, राइट। तो उसके ऊपर रनर की लेंथ को डिपेंड करती है, राइट। अब कैलकुलेशन समझते हैं रनर के लिए। देखो यहां से मैं सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस ले रहा हूं, राइट। अब यहां से सेंटर से लेकर गेट तक की जो डिस्टेंस है वो 20 mm है, ठीक है, दोनों कंपोनेंट के लिए, ठीक है। तो हमारे पास सब रनर कितने हैं भाई, क्वांटिटी में 2 है, ठीक है। और इसी तरह से ये जो लेंथ है मैंने कितनी ली है, 25 + 25 मतलब 50, और कंपोनेंट का जो आधी वैल्यू है वो कितनी है भाई, 11 + 11, राइट। तो ये कितना हुआ, 72, राइट, ठीक है। और 10 mm मैंने क्या लिया, ये जो एक्स्ट्रा लेंथ दिख रहा है ना आपको, ठीक है, जो कि जरूरी है, तो ये दोनों साइड है, तो 20 mm में और ऐड करूंगा। तो रनर का लेंथ की अगर मैं बात करूं तो क्या होगा मेरा रनर का लेंथ, देखो 40 विच इज द वर्टिकल डिस्टेंस, अगेन हमारे पास एक और 40 mm है विच इज द वर्टिकल डिस्टेंस, ठीक है। अगेन हमारे पास 72 mm है विच इज द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, ठीक है, प्लस 20 mm जो हम लोगों ने एक्स्ट्रा डिस्टेंस ली है। तो अगर मैं टोटल करूंगा इसको तो मुझे मिलेगा 172 mm विच इज द रनर लेंथ, ठीक है, जो कि मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी के हिसाब से हम लोगों ने कैलकुलेट करी, निकाली है, राइट। चलिए ठीक है। तो ऑल द डायमेंशन जो भी हम लोग इसके अंदर ले रहे हैं इट विल बी इन mm, हम लोग मिलीमीटर में कैलकुलेट कर रहे हैं, राइट, ठीक है। अब देखते हैं सेकेंडरी रनर का डायमीटर। अब देखो सेकेंडरी रनर के डायमीटर को समझने के लिए हमको समझनी पड़ेगी विस्कोसिटी, ठीक है। देखो जब भी कोई जीएफ मटेरियल में ऐड करता हूं या किसी मटेरियल को अगर ऐसा कोई मटेरियल ऐड करूंगा जिससे विस्कोसिटी उसकी चेंज हो सकती है ना। तो कोई भी प्लास्टिक मटेरियल के अंदर अगर आप जीएफ मटेरियल ऐड करोगे तो उसकी विस्कोसिटी चेंज हो जाएगी, वो गाढ़ापन आ जाएगा उसके अंदर, राइट, ठीक है। तो भाई जो मेन रनर का डायमीटर रहेगा, ठीक है, हम लोग एक सिंगल कंपोनेंट का जो मास होता है अगर 12 ग्राम से अगर ज्यादा है, ठीक है, तो हम लोग सेकेंडरी रनर को क्या ले सकते हैं, हाफ ले सकते हैं, ठीक है। अगर मान के चलो कंपोनेंट का जो मास है वो 12 ग्राम से अगर कम है या फिर 12 ग्राम के आसपास है तो हम लोग सेम रनर के डायमीटर को ले सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। यहां पर हमको एक नोट देखना जरूरी है जो कि जीएफ मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है। देखो अगर मान के चलो कोई ग्लास फाइबर मटेरियल है या कार्बन फाइबर मटेरियल अगर उसके अंदर ऐड किया हुआ है मटेरियल के अंदर, तो भाई वो फिर वर्जिन मटेरियल नहीं रहा, मतलब इसके अंदर कुछ ना कुछ हम लोगों ने कंपोजिट मटेरियल को ऐड किया है, ठीक है। इसका मतलब उसकी विस्कोसिटी चेंज हो जाएगी, उसकी विस्कोसिटी इंक्रीज हो जाएगी, बढ़ जाएगी,
ठीक है। तो भाई अगर मान के चलो 10% आप जीएफ मटेरियल ऐड कर रहे हो, इट मीन्स आपको 30% उसके अंदर इंक्रीज करना पड़ेगा इनटू द डायामीटर। क्लियर है? ठीक है। अब रनर के डायमीटर को हम लोग रेंज देखते हैं। देखो हर मटेरियल के लिए जो रेंज होती है ना वो अलग अलग होती है, जैसे एबीएस, पीए, पीवीसी और पीयू। ठीक है। एग्जांपल के लिए मैंने 4 मटेरियल लिए हैं। अब देखो एबीएस के लिए जो रनर का डायमीटर की जो रेंज होती है ना वो 5 to 10 mm होती है। पीए के लिए जो होती है वो 2 mm to 10 mm होती है। इसी तरह से पीवीसी के लिए जो होती है वो 6 से लेकर 16 होती है और पीयू के लिए जो होती है वो 6 से लेकर 8 होती है। राइट। ये क्या है? ये रनर के लिए रेंज है। ठीक है। डिपेंडिंग अपॉन द प्लास्टिक मटेरियल, अलग अलग प्लास्टिक मटेरियल के लिए। ठीक है। तो भाई ये कम और ज्यादा हो सकता है, लेकिन हमको हमेशा इसको रेंज में लेना है। ठीक है। एग्जांपल के लिए अगर मैं बताऊं, अगर आपको आपका जो कैलकुलेशन एबीएस मटेरियल के लिए आया है रनर का डायमीटर का, तो वो 4 mm आया है, तो आप 4 mm वहां पर नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि मिनिमम जो डायमीटर है एबीएस मटेरियल के लिए वो कितना है? 5 mm का। ठीक है। तो दैट्स व्हाई हमको 5 mm लेना पड़ेगा। अगर मान के चलो आपका जो रनर का डायमीटर अगर 12 mm आया है फॉर द एबीएस मटेरियल, तो वहां पर आप 12 mm नहीं ले सकते, क्योंकि मैक्सिमम डायमीटर कितना है? 10 mm। तो भाई 10 mm का डायमीटर सिलेक्ट करना पड़ेगा आपको, क्योंकि हम लोग मटेरियल को वेस्ट नहीं करना चाहते, क्योंकि अगर रनर का वॉल्यूम अगर चेंज होगा तो मटेरियल ज्यादा वेस्ट होगा। राइट। ठीक है। तो अगर मैं एक नोट की बात करूं तो नोट ये समझना चाहिए कि डिजाइनर शुड सिलेक्ट द डायमीटर फ्रॉम द रेंज। जो भी मटेरियल का जो रेंज है ना रनर के डायमीटर के लिए, उसके अंदर से ही हमको वैल्यू को सिलेक्ट करना है डिपेंडिंग अपॉन द कैलकुलेशन। राइट। ठीक है। अब एग्जांपल देखते हैं रनर के कैलकुलेशन के लिए। देखो अगर कंपोनेंट का जो मास है ना वो 12 ग्राम है। ठीक है। और नंबर ऑफ कैविटीज जो है वो 4 है। क्लियर है? रनर का लेंथ जो हुआ वो मैन्युफैक्चरिंग फेजिबिलिटी के हिसाब से हम लोगों ने डिसाइड किया है 180 mm। ओके। टोटल जो मास हुआ, अगर नंबर ऑफ कंपोनेंट का मास 12 ग्राम है, नंबर ऑफ कैविटीज 4 है, राइट, और 10% हम लोग रनर के लिए भी लेंगे, तो मैं 55 ग्राम मान के चलता हूं कि भाई टोटल मास है। 1-2 ग्राम आप ज्यादा भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। राइट। ठीक है। तो ये प्लास्टिक मटेरियल जो है इसका वो पीपी है। ठीक है। क्योंकि भाई कंपोनेंट का जो मास आएगा वो कहां से जनरेट होगा? मटेरियल से जनरेट होगा। राइट। तो मैंने यहाँ डिफाइन कर दिया कि प्लास्टिक मटेरियल जो है वो उसका पीपी मटेरियल है ना, पॉलीप्रोपिलीन है। राइट। ठीक है। तो इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके हम लोग रनर के डायमीटर को कैलकुलेट करेंगे। आप इन वैल्यू को पुटअप करके एक बार देखो और मुझे कमेंट्स में बताओ कि आपका रनर का डायमीटर क्या आया। ठीक है। तो मेरा रनर का डायमीटर क्या आया? 7.341। तो ये सब सिलेक्ट नहीं कर सकते, विच आप बोल सकते हो जो कि किसके इक्वल रहेगा? 8 mm के। तो आप कमेंट्स में मुझे बताओ कि आपका कैलकुलेशन क्या आया। राइट। है ना। अब ये इसका ये एक सिंगल कंपोनेंट है। ठीक है। मुझे सबसे पहले इसका क्या निकालना पड़ेगा? मास निकालना पड़ेगा। ठीक है। इसका मास निकालते हैं भाई। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि डेंसिटी पुटअप करते हैं भाई। अच्छा, व्हाट इज द डेंसिटी फॉर द पीपी मटेरियल? तो पीपी के लिए जो डेंसिटी होती है वो होती है 0.90। राइट। 0.90 इसके अंदर पुटअप कर देते हैं एंड ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब एंड क्लिक ओके। राइट। अब मैं क्या देखूंगा? इसका मास देखूंगा। देखो यहाँ पर इसका मास कितना आया? 10 ग्राम। 10 ग्राम आया। राइट। तो मतलब यहाँ पर आया 0.010। अगर निकालते नहीं आता है तो कैलकुलेटर का इस्तेमाल करेंगे हम लोग। ठीक है। चलो यहाँ पर क्या करते हैं? 0.01 राइट एंड 0। ठीक है। मल्टीप्लाई बाय 1000 वैल्यू क्या आई? ग्राम में आई, विच इज 10 ग्राम। 10 ग्राम आया आपके पास। अब नंबर ऑफ कैविटीज कितना है? 4 कैविटीज है। तो 4 कैविटीज क्रिएट कर लेते हैं भाई। देखो ठीक है। ये अभी मेरा पास क्या है? सिंगल कैविटी। अब इसके लिए रनर क्रिएट करना है मुझे, तो चलिए क्रिएट करते हैं। ये हो गई 4 कैविटी। नंबर ऑफ कैविटीज कितनी हो गई? 4। ठीक है। अब इसके लिए एक लेआउट क्रिएट करेंगे भाई। सी दिस इज द लेआउट। एक सिंपल सा मैंने लेआउट क्रिएट करा है। मैंने पूरा लेआउट क्रिएट नहीं करा, एक ही मैंने लेआउट क्रिएट करा। राइट। अब क्या करेंगे? इसका कैलकुलेशन करना है हमको। राइट। तो भाई हमारे पास एक फॉर्मूला है और मैंने इसका कैलकुलेशन जो रनर कैलकुलेशन, रनर कितना है? 46। ठीक है। और यहाँ से लेकर यहाँ तक का इसका ये वाला लेंथ कितना है ये भी देख लेते हैं भाई। ठीक है। यहाँ पर जाते हैं, यहाँ पर इसका मुझे क्या पता चलेगा? लेंथ पता चलेगा कितना है भाई? 20 mm। ठीक है। 20 mm एंड 46। ठीक है। और यहाँ पर भी 20 mm रहेगा, इसी तरह से 46 ये, और यहाँ से लेकर यहाँ तक का 40 mm। ठीक है। तो आप मुझे कैलकुलेट करके बताइएगा कि इसका रनर का डायमीटर कितना आएगा। ठीक है। मैं रनर को डिजाइन करता हूँ इसके अंदर। राइट। चलो तो मैंने यहाँ पर क्या कर लिया? ये डायमीटर ले लिया और सेम डायमीटर मैं इसके लिए भी ले लेता हूँ। ठीक है। अभी मैंने इसका डायमीटर कम लिया है, मैं सेम डायमीटर इसके लिए भी ले लेता हूँ। चलता 8 रनर का डायमीटर यहाँ पर ले लिया है मैंने। राइट। ठीक है। यहाँ पर मैंने कर लिया है इस तरह से। राइट। ठीक है। यहाँ पर दे देते हैं एज ब्लेंड। ठीक है। यहाँ पर डबल क्लिक करते हैं भाई, इसका डायमीटर देते हैं, इसका एज ब्लेंड देते हैं 4 mm।
देखो ये क्या हुआ मेरे पास, फीड सिस्टम, राइट, ठीक है, इसको मैंने कर दिया राइट, लाइक तो ये बेसिकली हम लोगों ने क्या करा, इस 4 कैविटी के लिए, इस 4 कंपोनेंट के लिए हम लोगों ने एक फीड सिस्टम को डिजाइन किया, ठीक है, फीड सिस्टम को डिजाइन किया, क्लियर हुआ, ठीक है। तो इस तरह से आप फीड सिस्टम को डिजाइन कर सकते हो। इसके अंदर मैंने अभी स्क्रू नहीं लगाया है, ठीक है, अगर स्क्रू लगाना चाहते हो तो अभी मैंने सिर्फ रनर को डिजाइन किया है, ठीक है। जब एक मल्टी कैविटी मोल्ड को कंप्लीट हम लोग डिजाइन करेंगे तब उस चीज को और अच्छी तरीके से समझेंगे, क्लियर है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा तो वो सब्सक्राइब कर सकते हो, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।